साथियों, महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी कि संख्या और संख्या पद्धति, जो कि मैंने ये टॉपिक एक बेसिकली लिया है, बेसिक मैथ से लिया है और यह नवोदय के लिए भी एक अच्छा टॉपिक है। तो देखते हैं साथियों, नंबर एंड नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, संख्या और संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या अपन जानते ही सही, जो संख्या अपन शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं। फर्स्ट में एलकेजी में अपन गिनती सीखते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, 1 2 3 से 100 तक, 1000 तक, कहीं तक चलती है। ठीक है, तो वो उसी से अपन ये नंबर लेते हैं। जैसे कि देखो, अंक अपन जानते हैं कि अंक कौन कौन से होते हैं। हमारी जो संख्या पद्धति है जिसमें 10 अंक लिए गए नॉर्मली, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह अपन 0 का प्रयोग करते हैं, यानी कि पूरे 10 अंक आ जाएंगे 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 0। इस प्रकार से अपने अंक टोटल फिगर्स कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होती है, हमारे जो प्राचीन काल से चली आ रही या जो स्टार्टिंग में जो खोज हुई थी उसके अकॉर्डिंग प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होते थे। कहाँ से शुरू होते थे, 1 से शुरू होकर के, जैसे आमतौर पर अपनी गिनती गिनते हैं, कुछ भी गिनना हो, कोई वस्तुएं गिननी हो, कुछ भी गिनना हो तो हम 1 से शुरू करते हैं। जैसे कि 10 स्टूडेंट हैं तो अपन उनको 1 से गणेंगे कि 1 2 3 4 5। इस प्रकार से कोई भी वस्तु गिननी हो, कुछ भी गिनना हो तो अपन 1 से शुरू करते हैं। 1 से शुरू कर करके और आगे तक अनंत तक जहाँ तक भी गिनते हैं वहाँ तक गिनते हैं। यानी कि अपनी जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, वो कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6, ऐसे चलते चलते अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार से आगे आता है पूर्ण संख्या। इसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है। 0 की खोज अपने भारत से हुई थी। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तो 0 अपने भारत से ही खोज की गई है हमारे महान गणितज्ञों द्वारा। तो जो अपने पूर्ण संख्या है 0 लगाने पर पूर्ण हो जाती है। जैसे कि प्राकृत संख्या थी, उसमें अपन ने 0 लगाया, 0 लगाते वो पूर्ण संख्या हो जाती। कैसी हो जाती, पूर्ण संख्या। देखो 0 लगाते ही ये प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अनंत तक। यानी कि जो प्राकृत संख्याएं थी उनमें अपन ने आगे 0 लगाया, 0 लगाते ही क्या बन गई, वह पूर्ण संख्या बन गई। आगे देखते हैं अपन पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर नंबर। तो जो पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्याएं भी होंगी, धनात्मक यानी कि जो प्लस वाली संख्याएं वो भी होंगी, और 0 यानी कि 3 तरह से इसमें होता है। जो माइनस से चली आती है, माइनस से चली आती है 0 तक आकर और फिर वापस धनात्मक दिशा में भी अनंत तक चली जाती है। जैसे देखिए कि यहाँ अनंत है, अनंत से कोई संख्या आ रही है माइनस में, -4 -3 -2 -1 0, फिर +1, वैसे लिखते नहीं है प्लस। ठीक है, +1 +2 +3 +4, इस प्रकार से इधर भी धनात्मक दिशा में अनंत तक। यानी कि यह है ऋणात्मक से चली आती है और इधर यहाँ 0 हो जाता है, और इससे इधर धनात्मक बढ़ती जाती है। यानी कि
जीरो से इधर जितनी भी संख्याएं इधर जाएंगे तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, अंतिम संख्या होगी सबसे छोटी, यानी इधर घटता क्रम है। क्या है ये? घटता क्रम मान का। और इधर बढ़ेंगे तो ये बढ़ती जाएंगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इधर सबसे बड़ी संख्या होगी और इधर सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अपने प्रश्न आते हैं कि सबसे छोटी संख्या -100 है या 80 है या 17, इस प्रकार से। तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए इस प्रकार से जो अपना संख्या का स्केल होता है, नंबर स्केल, वही काम आता है। इसके बाद में अपन देखते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर होते हैं साथियों, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, जोड़े में होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, यही होते हैं जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 इस प्रकार से इकाई के अंक में अंक हो, वह सम संख्या होंगी। यानी इनमें 2 का भाग आसानी से चला जाता है। देखिए जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 या जिनकी भी इकाई में 2, 0, 8, 6, 4 इस प्रकार से सम संख्या हो तो वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं विषम संख्या, ओड नंबर होती है अपने 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। सम संख्या अपने 2 से शुरू हुई थी और विषम संख्या जो है ओड नंबर 1 से शुरू होगी, 1 से शुरू होकर के वो भी अनंत तक जाएगी। इसमें भी 2 का गैप रहेगा, यानी 2 का अंतर रहेगा। जैसे 1, 3, 2 का डिफरेंट है, 5, ये 2 का डिफरेंट है। देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार से ये भी अनंत तक जाए। डिफरेंट है कितने का? 2 का। ठीक है, इस प्रकार से क्रम से ये बढ़ती जाती है। उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों आगे अपन देखते हैं आगे की संख्याएं, जैसे कि अभाज्य संख्याएं हैं, यौगिक संख्याएं हैं और आगे परिमेय संख्याएं इत्यादि अपन देखते हैं। तो यहाँ अपना 7वें नंबर पे आई है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। कौन सी है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होती है जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है, स्वयं के या एक के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाता है, वह क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमारे यहाँ 2 से शुरू होती है। 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, इसको कंपोजिट नंबर भी नहीं माना जाता है, यानी कि यौगिक संख्या भी नहीं माना जाता है। 1 को छोड़ दिया जाता है, 2 अभाज्य संख्या मानी जाती है। 2 से देखते हैं, यानी कि जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है या 1 का ही भाग जाता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन बहुत सारी संख्याएं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 4 नहीं होगी। 4 क्यों? क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 ही ले लें, 2 है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 1, यानी कि 2 का और 1 का ही भाग इसमें जा रहा है। 2 के अतिरिक्त कोई भी 2 से ज़्यादा कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन 5, 7 है, 7 भी अभाज्य संख्या है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि यहाँ देखते हैं 6 भी नहीं है। 6 के भी कितने? 2, 3, 4 गुणनखंड हो जाते हैं। उसके बाद 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। 8 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 9 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है गुणनखंड और 10 से भी अधिक, 10 के भी है। उसके बाद में आती सीधी अपनी 11 का भी कोई 2 से अधिक कोई गुणनखंड नहीं है, स्वयं 11 का ही भाग जाता है 11 में, और उसके बाद में 1 का ही जाता है। फिर देखते हैं 13 है, फिर आगे देखते हैं 17 है, 17 से 19 है, 19 के बाद में 23 है। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं भी अनंत तक चलती जाती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाता है, या फिर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, तो वह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में देखते हैं अपन यौगिक या कंपोजिट नंबर। यौगिक संख्या, इनको
हाँ, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। कौन सी? रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर, जैसे कि यौगिक संख्याएं जैसे 4, 6, 8। यौगिक संख्याओं को अपन भाज्य संख्याएं भी कह सकते हैं, यानी कि जिनमें और संख्याओं का भाग भी जा सके। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं, यानी ये जुड़ के बनी होती है। जैसे कि देखते हैं अपन 4 है, 6 है, 10 है, 8 है, 12 है, कुछ भी ले लो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से गुणनखंड हो, यानी कि स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वही क्या है? कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं, यानी कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके सभी क्या है? कंपोजिट नंबर है लगभग। ठीक है, ये इनको छोड़कर सभी कंपोजिट नंबर है। उसके बाद में अपन देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं में आपस में एक दूसरे में भाग नहीं जाता है, स्वयं का एक दूसरे में भाग नहीं जाता है, एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है, और दो क्रमागत संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे कि 12, 13। अब 12, 13 को देखते हैं अपन, तो एक दूसरे में भाग नहीं जाता है, 12 का 13 में भाग नहीं जाता है, 13 का 12 में भाग नहीं जाता है। उधर से देखते हैं अपन 2, 3 देख लेते हैं, 3, 4 देख लेते हैं, कोई भी संख्या देख लेते हैं जिनमें एक का डिफरेंट हो, यानी कि जो क्रमागत संख्या है वो भी क्या है? क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। इनका HCF महत्तम समावर्तक 1 होता है। कितना होता है? 1 ही होता है, यानी उनका HCF 1 ही होता है। उनके कोई ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, और एक दूसरे में भी भाग नहीं जाता है, और कोई संख्या का भाग भी नहीं जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और जैसे कि अपन ने देखा, अब सहभाज्य संख्याएं 2, 3, ये क्या है? आपस में दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। उसके बाद में 4 है, 9 है, ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं। कोई सी भी ले लो, 11, 12, कुछ भी ले लो, ये क्या है? सहभाज्य। 2 क्रमागत संख्याएं तो कम से कम सहभाज्य होती सही। उसके अलावा भी जैसे कि एक कोई सी भी संख्या ले लो, एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, तो वह क्या होती है? को प्राइम नंबर होती है। शर्त यही है कि जो भी संख्या लेंगे उसका दूसरे वाले में भाग नहीं जाना चाहिए। मान लो आप ले लो 2, 12 ले लो, तो यह सहभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका भाग इसमें जा रहा है, पूरी बार, इसलिए इसको अपन सहभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है मित्रों? परिमेय संख्या जो अपन देखते हैं बटाबटी की संख्या, भिन्नात्मक संख्याएं, जैसे कि 1/2, 3/4, इस प्रकार से। तो ऐसी संख्या है जिनको अपन भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब भिन्न में जानते हैं मित्रों, अंश और हर होते हैं। जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याओं को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं, जहाँ ये क्या है? अंश है, ये क्या है? हर है, इस प्रकार से हर। इसके बाद में देखते हैं अपन P/Q के रूप में लिख लिया, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होता है, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होता है। परिमेय संख्याओं में हर कभी भी 0 नहीं होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि P और Q क्या होती है? P और Q वास्तविक संख्याएं होती है, अर्थात काल्पनिक संख्याएं नहीं होती है। तो परिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या भिन्नात्मक संख्या होती है, वही क्या होती है? वही होती है अपनी परिमेय संख्या। और इसको इसमें Q बराबर 0 नहीं होता है, Q बराबर 0 नहीं रख सकते। Q बराबर 0 होते ही क्या हो जाएगा? वह एक परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, यह है रेशनल नंबर। इसी की अपोजिट हो जाएगी अपने अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √2, √3, √5, √7, इस प्रकार से, यानी कि जो भी अभाज्य संख्या है उनका वो वर्गमूल के अंदर हो तो वही क्या है, अपरिमेय संख्या है। उनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वहाँ उनमें भी q बराबर 0 नहीं होता है। p और q वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन उनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों अपन ने आज संख्याओं का संख्या पद्धति में मैनेजमेंट ऑफिस पढ़ ले। इसके अपने क्वेश्चन करेंगे। कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। स्थानीय मान, अंकित मान इत्यादि। अब संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग ही, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपने स्थानीय मान, अंकित मान, छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याएं, इन संख्याओं का योग वगैरह ये सब इसी में आ जाते हैं। भाजकता के नियम वगैरह भी इसी से संबंधित हो जाता है। स्थानीय मान देखते हैं अपन मित्रों। स्थानीय मान का अर्थ है कि वह जिस स्थान पर है वहाँ उसकी क्या वैल्यू है, कितना उसका मान है। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 5657 या कोई सी भी ऐसी संख्या ले ली मैंने इसको। अब यह बोलेंगे क्वेश्चन में कि इसमें 6 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो 6 का स्थानीय मान इसमें होगा, अपन गिनते हैं जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से इकाई, ढाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा पे आया मतलब 100, यानी कि 6 का अंकित मान 6 हो जाएगा और इसको सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, यहाँ 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। स्थानीय मान का मतलब उसकी जिस स्थान पे है वहाँ क्या वैल्यू है। इसी प्रकार से ये 5 दोनों दो जगह 5 आ रहा है, इनमें स्थानीय मान पूछेगा तो दोनों का पूछेगा, दोनों 5 का स्थानीय मान बताओ। इनमें अंतर, योग, गुणनफल इत्यादि पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 ही है। यहाँ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा। ठीक है, 5 इस वाले 5 का होगा 50, इस वाले का होगा 5000, इस प्रकार। और संख्या ले लेते हैं जैसे कि 8750 ऐसे, या और जोड़ दो इसमें कोई सी भी संख्या है, ये इस प्रकार से। या पूछ ले कि आप 0 का स्थानीय मान बताओ, 0 का स्थानीय मान। तो 0 का स्थानीय मान और अंकित मान 0 ही होता है। 0 का कोई, अभी मान लो इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये 0 100 है क्या, नहीं, 0 का तो 0 ही रहता है। क्या रहेगा, 0। इसी प्रकार से इसमें पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो गिन लो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 7 को 10,000 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 10,000 से, तो कितना होगा, 70,000। 70,000 अपना क्या है, 7 का स्थानीय मान है, यानी कि जिस जगह वह है उसकी वैल्यू कितनी है, 70,000 की। इसी प्रकार से आपको बोल दे कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो गिन लेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 8 लाख इसका स्थानीय मान होगा। 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 लाख होगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि स्थानीय मान का मतलब वैल्यू होती है कि वह जिस जगह है उसकी क्या वैल्यू है। इकाई की जगह आएगा तो उसको 1 से गुणा कर देंगे, ढाई की जगह आएगा तो 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा की जगह आएगा तो 100 से गुणा कर देंगे, हजार की जगह आएगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, 10 की जगह 10,000 की जगह 10,000 से गुणा, और लाख की जगह आएगा तो लाख से गुणा कर देंगे। इस प्रकार अब आगे देखते हैं अपन अंकित मान। अंकित मान का मतलब जो वहाँ प्रिंट है वही, जैसे कि 3 है तो 3 ही अंकित मान है। इस पर अपने एक संख्या के माध्यम से सीख, जैसे कि 7,845 ऐसे कोई संख्या है, या और भी बढ़कर कोई संख्या है, तो अपन से पूछ ला कि 8 का अंकित मान क्या है। अंकित का मान है प्रिंटेड, क्या अंकित हो रहा है वो, 8 का अंकित मान 8 ही होगा, या अपन को जो दिख रहा है वही एज इट इज, ये 8 का अंकित मान एज इट इज 8 ही है।
7 का पूर्ण लेंगे 7 का अंकित मान 7 ही, 5 का पूर्ण लेंगे 5 का अंकित मान 5 ही, यानी कि जो लिखा हुआ है वही अंकित मान होता है। जैसे 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा। इसी प्रकार से चलता रहता है। यहाँ देखते हैं आगे बड़ी संख्या, छोटी संख्या। बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि उसमें सिंगल ही अंक होना चाहिए, जैसे कि एक ऐसे एक ही होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ। ठीक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक है, उसके बाद 10 आता है तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी प्रकार से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, यानी कि उधर आगे बढ़ेंगे 100 पर जाएंगे, तो 100 पर जाएंगे तो 3 अंक हो जाएंगे। 100 में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 4 अंकों की, तो ऐसे ही बढ़ती जाएगी और अपन देखेंगे कि जो 9999 है ये वाली संख्या ही सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है मिनिमम अंक की, 9999। इस प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है। ठीक है, 4 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या है, इसके अलावा नहीं है। फिर आगे देखते हैं 5 अंकों की और 6 अंकों की, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ देखते हैं अपन छोटी संख्या, जैसे कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 1 अंक की छोटी संख्या जनरली अपने जानते हैं, 1 अंक में सबसे छोटी संख्या तो 1 ही तो है, 1 अंक की 1 ही है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है 10 से, 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 10 से, तो 2 अंक की 10 होगी, क्या होगी? 10। 2 अंक है इसमें, अगर बढ़ के देखते हैं तो 99 तो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। ठीक है, इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ आती है? 1000 पे आती है। ठीक है, 1000, उससे पहले तो ये होता है 999। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है साथियों, इस प्रकार से अपन ने स्थानीय मान, अंकित मान, बड़ी संख्या, छोटी संख्या ये भी देख लिया। इसके आगे अपन देखेंगे भाजकता का नियम, भाजकता के नियम, और उसके बाद में इनको जैसे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस प्रकार से आगे उनके अपन सवाल अभ्यास करेंगे। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है।